देखिए भैया जी, इस देश में जो अभी सियासी बयार जो बह रहा है एसआईआर को लेकर, बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद, अभी अंकल जी बिहार से आए हुए हैं, बिहार चुनाव संपन्न हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तमाम विरोधी दलों ने एक भी ऑब्जेक्शन, न तो ऑनलाइन, अभी भाई साहब कह रहे थे कि चिट्ठियां फाड़ दी जा रही है, अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आपने क्या ईसीआई को कोई मेल किया? आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं ईसीआई को, वो सुझाव सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि जो किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। और ये भाई साहब सबूत की बात कर रहे हैं। इस देश में एसआईआर 8वीं बार हो रही है और कांग्रेस के शासनकाल में 7 बार एसआईआर हुई है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की शासनकाल में ये पहली बार एसआईआर हो रहा है और सफल एसआईआर हो रहा है, जिसका प्रमाण बिहार में देखने को मिला। आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति बनी हुई है, पश्चिम बंगाल में जो ये जमाई टोला जो बना के बैठे हुए हैं, उन जमाई टोला वालों को हटाने के लिए और तमाम विरोधी दल, देखिए बयान जब दें बोले तो थोड़ा संयत होके बोले, और मैं आपको टोक मैं आपको भी दूंगा। ये जमाई टोला कौन है मुझे नहीं मालूम, अब मैं बंगाल से परिचित हूं, तो इसलिए जो बात कहें वो उसको बहुत सोच समझ के बोले। हाँ जी, जमाई टोला, जमाई मतलब कहते हैं दामाद को। अरे उतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं दामाद नहीं जानता और लड़की नहीं जानता, ससुराल नहीं जानता, मैका नहीं जानता क्या? अरे इतना तो मुझे मालूम है। यही कह रहे हैं, आज जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे तमाम लोग लाइन लगा के खड़े हैं, ये हमारे अकलियत के लोग नहीं है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं। और आज हिंदुस्तान की डिमांड है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी चाहती है कि हिंदुस्तान से 2 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को देश से बाहर करना है, और हिंदुस्तान के और बंगाल में जो अकलियत के लोग रह रहे हैं, उनके सम्मान और उनके विकास की जिम्मेदारी हमारी सरकार की। इनका यह कहना है कि मुन्ना खां जो हैं, मुन्ना खां सामने खड़े थे दिख गए मुझे, बोले मुन्ना खां का अधिकार है देश पर, लेकिन कोई बांग्लादेशी का अधिकार नहीं है, कोई बाहर का जो आएगा घुसपैठी उसका अधिकार नहीं है। इनका मुन्ना खां का पूरा संसाधन पे अधिकार है। एक क्लैरिफिकेशन का चांस आपको, शंकराचार्य पे आपने कहा था, उस पर वो बोले नहीं, तो मैं ये आपको बता दूं कि शंकराचार्य के आंदोलन यही हो रहा था दिल्ली में, 60 का जमाना था, गोलियां चली थी उसमें, तब आपको नहीं परेशानी हुई? इसका कोई जवाब नहीं देते हैं आप लोग, हैं? और आज आप शंकराचार्य की बात करते हैं। देखिए सवाल यही है प्रतीक जी, जो आपने जवाब दिया और सवाल किया। आज अगर हम आज की बात करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी से, तो आप जैसे हमारे प्रबुद्ध पत्रकार 60 पे पहुंच जाते हैं। अरे 60 में जो हुआ उसका 60 के जमाने में लोगों ने 60 का सवाल। अच्छा, जो गुरुजी जो बीज बोया है आपने, और आप कह रहे हैं उस बीज में आम का पेड़ निकाल लो, मेरी बात सुनिए, या तो माफी मांग लें। जो आज जो बीज बोया जा रहा है हम उस पे वर्तमान पे बात कर ले। जो शंकराचार्य जी के साथ जिस तरह से उनसे कल रात को 12 बजे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार उनको चिट्ठी लेकर के नोटिस भेजती है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, अपना सबूत दीजिए, आप सिद्ध कीजिए। आज शंकराचार्यों से सबूत मांगा जा रहा है। मैं 10 सेकंड और लेना चाहूंगा। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात की, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है बार बार रोहिंग्या और घुसपैठियों का। अरे साहब 11 साल 12 साल हो गए, बताइए कितने घुसपैठी आपने बाहर किए? हमारी सरकार थी 10 साल यूपीए की, 87,000 रोहिंग्या को वापस भेजा। अभी तक ये मानते हैं आपकी है रोहिंग्या हैं? कितने वापस, सुनिए मेरे, हाँ कोई बात नहीं है, वापस भेजे हमने 87,000। और ये जो घुसपैठी और रोहिंग्या का जो बार बार रोना रोते हैं, इन 12 सालों में इन्होंने 10,000 रोहिंग्या भेजे। और आपने बताइए बिहार में आपने नाम काटे रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पे, कितनों को वापस भेजा? समाजवादी पार्टी प्लीज कम, क्विक। हाँ जी, अब तो तालाब का पानी बदल दो, अब तो तालाब का पानी बदल दो, क्योंकि ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। मैं इन बातों से आओ आगे आओ। कौन सी किताब पढ़ी है आज तुमने? दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत दरख्तों के साए में धूप लगती, आज पढ़ के आयो गुरु है। हो गई है पीर पर वस्ती पिघलनी चाहिए। बोलो, तुम बोलो, नहीं तो पूरी बात निकल जाएगी आगे। हाँ? नहीं बिल्कुल। हाँ? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि कितने आपने जो है एप्लीकेशन दिए, कितनी शिकायतें की। आपको भी पता है, अभी पिछली बार चुनाव हो रहा था, हजार हमने एफिडेविट दिए थे। बता दें कितने शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? कहीं नहीं लिया है। आज ये कह रहे हैं कि हम जो है चुनाव आयोग को शिकायत करें। करोड़ों लोगों के नाम आज वोटर लिस्ट में नहीं है,
उनके यहाँ नोटिस गया है, मैं मानता हूँ गया है नोटिस। हमारे यहाँ भी हमारी माताजी भी है, वो प्राइमरी पाठशाला की प्रधानाध्यापक थी, जबकि सालों साल से वोट डाले, उनका भी नाम काट दिया गया था। हमने 3 बार प्रयास किया तो नाम जुटा है, काफी प्रयास। तो आप बताइए कितने लोग हैं सक्षम कि इतनी बार जा करके प्रयास कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं इनकी मंशा है कि चुनाव को कहीं न कहीं बेईमानी से जीतने का प्रयास। अच्छा मुझे बताओ, ये नाम जो कटता है उससे फायदा क्या है इनको? क्या फायदा है? हाँ। इनके वॉलंटियर टहलते रहते, ये नहीं, हम ये रुको, इतनी देर से बहस हो रही है। ये जो नाम कटवाते हैं तुम्हारे मुताबिक, सो कॉल ये नाम कटवा देते हैं, तो इससे इनको क्या फायदा होता है? बता तो रहा हूं, इनके वॉलंटियर टहलते रहते हैं, ये देखते हैं किसको वोट देने वाले लोग हैं, गांव गांव में लोग, ऐसे लोगों का नाम दे करके नाम को कटवाएगा। अब तुम तो कान में क्या तेल डाल के बैठे हो? अरे तेल कहाँ, हमारे तो पीडीएफ प्रहरी लगातार तैयार है, हम तो उसका बचाव कर ही रहे हैं, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी बात कर रहे थे मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये निर्णय दिया था कि इनका पट्टाभिषेक नहीं हो सकता, लेकिन उनका पट्टाभिषेक 2 शंकराचार्य। देखो मैं शंकराचार्य पे बहस नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हमारी संस्कृति सनातन की बात करते हैं। आज जो है जब शंकराचार्य, एक मिनट रुको, कौन से बहस, एक मिनट को किस पे बहस हो रही है? काहे पे बात कर रहे हो तुम? SIR पे। इनके गुरुजी का नाम बताओ। किसके? अब मुक्तेश्वरानंद जी का गुरुजी का नाम? स्वरूपानंद। हाँ, स्वरूपानंद जी ने क्या कहा था जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब बताओ। स्वरूपानंद जी ने जो भी कहा था मुझे नहीं मालूम। बताओ, हिंदू तो तुम भी देखो, जितने सनातनी हम उतने सनातनी तुम। देखिए, बचाव मत करिए, लेकिन बिल्कुल बचाव मत करिए। अभी कोई बात हो जाती है किसी के साथ तो ये कहते घोर अपमान, सनातन का अपमान। आज क्या हो रहा है, नंगा नाच। एक ब्राह्मण बटुक का शिखा पकड़ करके अब घसीट करके ले जा रहे, यही सनातन है, यही आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, टेक योर पॉइंट। हाँ जी, स्वाति बिन्नू भैया जो बोल रहे थे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस एक बात बोलूंगी कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सनातन के पक्ष में बोलता हुआ देख के मन को बहुत सुकून मिला है और भारत की जनता बहुत प्रसन्न है इस राजनीति से। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो बंगाल में SIR पे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पे जो कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है, जो सुझाव दिए हैं, अब आप बताएं, बंगाल की जनता बताए और भारत की जनता बताए, वहां 5.25 लाख ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनके माता पिता और बच्चे की आयु में अंतर है 15 वर्ष। देखो भाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि बच्चों की उम्र में कम वाला है, तो ये भी बात आई कि चाइल्ड मैरिज है और इसकी वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, ऐसे 9.25 लाख हैं जिनका अंतर 50 साल है। गजब प्रजनन क्षमता है गजब है भाई। आज नहीं है। नहीं, बात कैसे पूरी हो जाएगी? अभी तो बोलना शुरू किया है तुमने। हाँ, और बता रही हूँ, सोने पे सुहागा क्यों ये डिस्क्रिपेंसी के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 4 दशक में प्रजनन दर पश्चिम बंगाल का क्या है? पिछले दशक 1.3, उसके पिछले दशक 1.7 और उससे पहले 3। तो आप बताइए कि ये अंतर 15 साल और 50 साल का कहां से आया? राइट, तुम्हें बताओगे प्रजनन क्षमता पे बताओगे आज? आओ। नहीं, अगर तुम्हें प्रजनन नहीं, कोई बात नहीं, पे बात करो, बोलो। मैं यहाँ पर खड़े हुए जितने लोग हैं किसी ने नहीं बताया है, किसी ने नहीं कहा है, लेकिन ये सच हमको पता चला है। यूपी से अब इनका डोला जाने वाला है। किनका? बीजेपी का। क्या जाने वाला है? डोला क्या? वही जो डोला लगा करके बैठे हुए हैं यूपी। डोला क्या पूछा सवाल? सनातन डोला तो मैं समझ गया था, तुम्हारी नहीं, निगाह तुम्हारी गद्दी पे ही है। गद्दी पे है और कहीं नहीं, सीधा गद्दी। बात कर रहे थे सनातन की। जाने वाले कैसे हैं ये? जाने वाले हैं, प्रदेश की जनता बता रही है। 2024 में उसका आभास हो गया इनको। अच्छा, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज बता दे, सनातन की बात कर रहे हैं। मैं सनातन पे आऊंगा, रुको।
सुनो सुनो समाजवादी को चलो मेरी बात, तुम पीडीए पे सुनो मेरे, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सनातनी नहीं है तुम सीडीओ मैंने कहा तुम दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, मैं तुम्हारे ऊपर सुनो, सनातनी नहीं, हिंदू नहीं है। अरे सुनो, हाय तो क्यों नहीं बोल तुम कह रहे पीडीए हो तो हम सनातनी नहीं है। तुम पीडीए पे ध्यान लगाओ, अभी आ रहे जी। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विक। अभी सपा के मित्र कह रहे थे, अभी आपने जैसा कि प्रोमो में बताया कि अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि 37 के सहारे 2027 का चुनाव जीतेंगे। 2047 तक तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी ही नहीं है, तो ये चुनाव कहां से जीतेंगे? भाई वो 27 बता रहे हैं, आप 47 बता रहे हैं। हम तो 12.5 करोड़ आबादी बिहार उत्तर प्रदेश की उन जनता के सहारे चुनाव में जीतना चाहते हैं, और ये 37 के सहारे 37 का चुनाव 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं 47 तक में वैकेंसी ही नहीं है। राइट, रुको, मैं आ रहा हूँ। आज बहुत दिनों बाद आम आदमी पार्टी आई है, तो आम आदमी पार्टी का स्वागत है और इनकी बात जरूर लेनी चाहिए जी। प्रतीक भाई जिस मुद्दे पर आज डिबेट हो रही है, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो आज केवल ये घुसपैठी और रोहिंग्या का मुद्दा नहीं है, ये देश के सुरक्षा के और हर एक नागरिक के भविष्य का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी बन गया है। ये राजनीतिक टूल की तरीके से, हथियार की तरीके से यूज कर रहे हैं। जहां जहां भी चुनाव होता है वहां पे इलेक्शन कमीशन पहले पहुंच जाता है, ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, आईटी इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, पूरा माहौल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले इन्होंने दिल्ली में किया, हरियाणा किया, महाराष्ट्र किया, अब ये बिहार गए, बिहार के बाद अब ये बंगाल पहुंच गए। इतने बर्फ हो गए, आज तक एक भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यहाँ पे हैं, एक इनको चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति का नाम बताए जिनको इन्होंने घुसपैठिया निकाले और घुसपैठिया बना करके निकाले, उनको देश से बाहर क्यों, एक व्यक्ति के नाम बताएं, ये बता नहीं पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी बन गया है। पूरे आज बंगाल में पहुंच गए, वहां पे अब भ्रष्टाचारी बहुत सारे हो जाएंगे, और वही भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, अभी इनके पार्टी में चले गए, बहुत बड़े वो ईमानदार आदमी चले हो गए। नारायण राणे से लेकर के आप हेमंता बिस्वा शर्मा ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के अजीत पवार तक ले लीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी और देश की जनता बखूबी समझ रही है। जो ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि देश की जनता और बंगाल की जनता बेहतर समझ रही है इनके मंसूबे पर पानी फेरने। राइट, मैं अब आता हूँ, जनता की तरफ आता हूँ जी। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ आपका? गोंदिया महाराष्ट्र। गोंदिया महाराष्ट्र से, क्या नाम है आपका? शैलेश अग्रवाल। शैलेश अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं गोंदिया जी। बोलिए, कुछ कहना हो जो। नहीं, जो शंकराचार्य जी की जो चिंता ये लोग इतने कर रहे थे, अभी जो बोल रहे थे शंकराचार्य जी के बारे में, इन लोगों को याद रहना चाहिए कि अगली यादव जी की सरकार में वाराणसी की सड़कों पर इन्होंने दौड़ा के पीटा था उनको। और अभी ये शंकराचार्य जी के सबसे बड़े भक्त यही लोग रखे हैं। तो देखिए, अब आप इधर मामला विपक्ष में है तो उधर से ज्यादा दिखाई